नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत कथा योग में दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष पूर्णिमा व्रत कथा। पौष पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा, शांति और संयम का व्रत माना जाता है। इस दिन चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनने से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से पौष पूर्णिमा का व्रत रखता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और रुके हुए काम बनने लगते हैं। तो आइए दोस्तों, मन को शांत करें, श्रद्धा के साथ बैठें और पूरी कथा ध्यानपूर्वक सुनें। बहुत समय पहले की बात नहीं है। एक छोटे से कस्बे में सीमा नाम की एक साधारण महिला रहती थी। सीमा एक बहू थी, एक पत्नी थी और जल्द ही मां बनने वाली थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में डर और दिल में अपने परिवार को बचाने की चिंता। सीमा का घर बाहर से शांत लगता था, लेकिन उस घर की दीवारों ने कई कड़वे शब्द और कई दबे हुए आंसू देखे थे। सास को लगता था कि सीमा उनके बेटे के लायक नहीं है, उन्हें हर काम में कमी दिखती। वहीं रमेश, सीमा का पति, नौकरी न मिलने की वजह से हर दिन टूटता जा रहा था। उसकी निराशा धीरे धीरे गुस्से में बदल गई थी और वह गुस्सा अक्सर सीमा की खामोशी पर टूटता था। सीमा कुछ नहीं कहती, वह जानती थी अगर वह बोलेगी तो घर और बिखर जाएगा। वह बस चुपचाप अपने पेट पर हाथ रखती और मन ही मन कहती, मेरे बच्चे को ऐसा घर मत दिखाना प्रभु। हर रात सीमा छत पर जाती, ठंडी हवा चलती और वह चांद को देखती। चांद से उसे अजीब सी शांति मिलती थी, जैसे कोई बिना बोले उसका दर्द समझ रहा हो। एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला सीमा के पास आई। उन्होंने उसके चेहरे को देखा और धीरे से कहा, बेटी, तू बहुत कुछ सह रही है। सीमा पहली बार किसी के सामने रो पड़ी। बुजुर्ग महिला ने कहा, आने वाली पूर्णिमा को व्रत रखना। यह व्रत घर की कड़वाहट को शांति में बदल देता है। सीमा ने सिर झुका लिया। उसके पास खोने को अब कुछ बचा ही नहीं था। पूर्णिमा का दिन आया। सीमा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, साफ साड़ी पहनी और मन में संकल्प लिया, आज मैं व्रत रखूंगी, अपने घर के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। दिन भर उसने कोई शिकायत नहीं की। सास के तानों को चुपचाप सहती रही। रमेश ने जब कड़वे शब्द कहे तो उसने जवाब नहीं दिया। उसका मन बार बार टूटता, लेकिन वह खुद को समझाती, आज सहना ही मेरी पूजा है। शाम होते होते कमजोरी महसूस होने लगी, पेट में हल्का दर्द हुआ। सास ने कहा, ड्रामा मत कर, व्रत रखकर कौन सा चमत्कार होगा। रमेश ने भी कहा, मुझे नौकरी चाहिए, ये सब नहीं। सीमा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिरने दिए। रात हुई, आसमान साफ था, पूरा चांद निकला। सीमा ने दिया जलाया, थाली में पानी लिया और चंद्रदेव को अर्घ्य दिया। उस समय उसका मन पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसी टूटन में सच्ची श्रद्धा थी। उसने मन ही मन कहा, हे चंद्रदेव, अगर मेरा कोई दोष है तो उसका दंड मुझे दीजिए, पर मेरे घर को मत तोड़िए। उस रात सीमा ने शांति से पूर्णिमा व्रत कथा सुनी। कथा सुनते सुनते उसका मन हल्का होने लगा, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। अगले दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन रमेश को कई महीनों बाद एक इंटरव्यू का फोन आया। सास ने देखा कि सीमा की तबीयत ठीक नहीं है तो पहली बार उसने बिना कुछ कहे दवा रख दी। छोटे छोटे बदलाव बड़े संकेत होते हैं। कुछ हफ्तों बाद रमेश को नौकरी मिल गई। घर में पैसे आए, लेकिन उससे भी ज्यादा घर में शांति लौटी। एक दिन सास ने सीमा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तूने बहुत सहा। सीमा रो पड़ी, इस बार दर्द से नहीं, सुकून से। उसे लगा, पूर्णिमा का व्रत आज पूरा हुआ। पूर्णिमा व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, यह धैर्य, विश्वास और रिश्तों को बचाने का व्रत है। यदि आप भी अपने घर में शांति चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन मन से प्रार्थना करें, चंद्रदेव आपके जीवन में शीतलता भर दें।
जय चंद्रदेव, जय श्री हरि। माताएं और बहनों, प्रत्येक व्रत कथा के बाद भगवान श्री गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि गणेश कथा के बिना व्रत का फल और पुण्य अधूरा माना जाता है। तो आइए आज हम विनायक की चिमटी में चावल और चमची में दूध वाली अति पावन व्रत कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, मां लक्ष्मी और श्री गणेश जी स्वर्ग में विराजमान थे। बातों ही बातों में दोनों के बीच हल्का सा विवाद हो गया। मां लक्ष्मी बोली, मैं बड़ी हूं। गणेश जी बोले, नहीं मां, मैं बड़ा हूं। तब दोनों ने निश्चय किया कि धरती पर जाकर स्वयं देखेंगे कि संसार में किसे अधिक सम्मान और श्रद्धा मिलती है। मां लक्ष्मी ने भिखारन का रूप धारण किया और श्री गणेश जी ने एक छोटे से बालक का। गणेश जी चिमटी में थोड़े से चावल और चमची में थोड़ा सा दूध लेकर पूरी नगरी में घूमने लगे और पुकारने लगे, कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। लोग हंसते थे और कहते थे, इतने से दूध और चावल से भला खीर कैसे बनेगी। घूमते घूमते विनायक एक बूढ़ी मैया के पास पहुंचे, जो घर के बाहर चुपचाप बैठी थी। विनायक बोले, मैया खीर बना दो। बूढ़ी मैया बोली, बेटा खीर तो बना दूं, लेकिन मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, उठा बैठा नहीं जाता। तब विनायक ने झट से दूध और चावल मैया के हाथ में रख दिए और बोले, मैया एक बार खड़े होने की कोशिश तो करो। बच्चे का मन रखने के लिए बूढ़ी मैया खड़ी हुई और आश्चर्य, वह बिना किसी दर्द के आसानी से खड़ी हो गई। अब मैया को विश्वास हो गया। वह एक छोटा सा भगोना लाई तो विनायक बोले, मैया बड़ा बर्तन लाओ। मैया ने एक बड़ा बर्तन रखा और खीर चढ़ा दी। देखते ही देखते बर्तन खीर से भर गया और खीर थप थप उबलने लगी। विनायक बोले, मैया मैं अब नगरी को न्योतने जा रहा हूं, आप खीर बनाती रहो। विनायक के जाने के बाद बूढ़ी मैया की बहू ने सोचा, इतनी खीर है, पता नहीं बचेगी भी या नहीं। उसने चुपचाप एक कटोरा भरा, खीर खाई और झूठा कटोरा चाकी के चूल्हे के नीचे छिपा दिया। कुछ देर बाद विनायक लौटे। बूढ़ी मैया बोली, आ बेटा तू भी खीर खा ले। तब विनायक मुस्कुराए और बोले, मैया मैं तो तभी खा चुका जब आपकी बहू किवाड़ के पीछे बैठकर खीर खा रही थी, और यदि विश्वास न हो तो चाकी के नीचे कटोरा देख लो। यह सुनकर बूढ़ी मैया के हाथ अपने आप जुड़ गए। श्री गणेश जी ने उस पर अपार कृपा की और उसकी झोपड़ी को महल मालिया कर दिया। अब मां लक्ष्मी भिखारन बनकर उसी गांव में आई और सबसे भोजन मांगने लगी। एक किसान थाली में भोजन लेकर आया। भिखारन बोली, मैं अपने ही बर्तन में खाती हूं। यह कहकर उन्होंने थैले से चांदी की थाली और लोटा निकाला, भोजन किया और बर्तन वहीं छोड़ दिए। किसान धन्य हो गया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और भिखारन को खाना खिलाने की होड्डा मच गई। उसी भीड़ में वह बूढ़ी मैया और उसकी बहू भी थीं। चारों ओर लक्ष्मी माता की जय के जयकारे गूंज रहे थे। तब मां लक्ष्मी मुस्कुराई और श्री गणेश जी से बोली, बोलो विनायक, कौन बड़ा। श्री गणेश जी ने अपने कान पकड़े और बोले, मां आप ही सबसे बड़ी हो। जैसे इन पर कृपा की है, वैसी ही कृपा सभी पर बनाए रखना। बोलो जय श्री गणेश महाराज।